याद करो वो पल जो श्री लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची थी, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ये तो सर्वविदित है, सबको पता ही होगा इसके बारे में। पर क्या आपको पता है इस दुनिया में, इस धरती पर भी एक ऐसा क्षेत्र है, यानी ऐसी ट्रायंगल शेप में रेखा है जो रामायण काल की लक्ष्मण रेखा से कम नहीं। इसके बहुत से रहस्य और कहानियां हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के कुछ रहस्यों को बताने वाले हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, और वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूँ एक अलग टाइप का एहसास, और पक्का है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैक्टो, और टाइम की बिना बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। उस लक्ष्मण रेखा को तो आप जानते ही होंगे जो लक्ष्मण ने खींची थी। पर क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी पर भी एक ट्रायंगल शेप में एक रेखा है, यानी ट्रायंगल शेप में एक एरिया है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस एरिया के अंदर जहाज कितना बड़ा होता है, प्लेन कितना बड़ा होता है, वैसे ये ट्रायंगल भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर चाहे प्लेन हो, चाहे शिप, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन, ये सभी को गटक जाता है, यानी अपने अंदर समा लेता है। यह ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप के पास है। वैसे इसको प्रेजेंट की लक्ष्मण रेखा कहा जाए तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस जगह के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। कहा जाता है कि जो भी इस ट्रायंगल एरिया में जाता है ना, गायब हो जाता है। अब चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर, सजीव हो या निर्जीव, बात यही नहीं है। इसमें बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े जहाज भी गायब हो चुके हैं, और गायब भी ऐसे हुए हैं कि उनका आज तक पता भी नहीं चल पाया है। इस बात से तो हमारे साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं कि यह एरिया जिसको भी अपने से दूर रखना चाहती है उसे निगल जाती है। एक समय था ऐसी घटनाओं को दैवीय प्रकोप समझकर टाल दिया जाता था, पर अब तो इसके प्रमाण हैं, बहुत सारे सबूत हैं। तो अब तो इसके बारे में जानना समझना जरूरी है ना। आप यकीन नहीं करोगे, बरमूडा ट्रायंगल अभी तक 100 से भी ज्यादा प्लेन और शिप को निगल चुका है। ये तो प्रमाणित है, यानी इसके बहुत सारे सबूत हैं। अब आप ही लगा लो, इतनी घटना तो प्रमाणित है, अब वो कितनी घटनाएं होंगी जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका कोई जिक्र नहीं है, सबूत नहीं है। सोचो ना, आई थिंक हजारों की संख्या में, है ना। इस जगह से जो जिंदा बच पाए हैं, यानी जो वायुयान या जलयान बचकर निकलने में सफल हुए हैं, उनके द्वारा जो जानकारी मिलती है ना, उनका जो एहसास था बहुत ही शॉक्ड है। इस एरिया में ऐसा भी जहाज मिला है जिसका सिर्फ ढांचा ही ढांचा हाथ लगा है, उस पर इंसानों का तो नामो निशान भी नहीं है। लोगों का तो ये भी अनुमान है कि 1912 में टाइटैनिक जहाज जो डूबा था उसका भूत भी देखा गया है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी को नहीं पता। इस एरिया के बारे में 1966 की एक घटना के बारे में कैप्टन डॉन हेनरी बताते हैं कि जब उनका जहाज उस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तब अचानक से उनका दिशा सूचक यंत्र बंद हो गया था, और जहाज में भयंकर छाया दिखाई देने लगी थी, और बहुत ही भयानक अंधेरा छा गया था उनके जहाज पर। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद जान की बाजी लगाकर उन्होंने जहाज को सुरक्षित लौटा लिया, यानी उनकी जान बच गई। सेम इसी प्रकार रिचर्डसन और नेकली नाम के दो पायलट थे। जब इस क्षेत्र को ऊपर से अपने प्लेन को उड़ाकर ले जा रहे थे, तो उनका दिशा सूचक यंत्र अचानक से बंद हो गया और वे रास्ता भूल गए। नीचे ऊपर भयानक धुंध छा गई। धुंध इतनी थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। प्लेन अपने आप नीचे को जा रहा था, मानो कोई खींच रहा हो। भगवान का साथ था कि वो लोग भी वहाँ से बच निकले। अब इतनी घटनाओं के बाद जब इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए और स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए जब कुछ स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्टों का ग्रुप इस क्षेत्र में आया, लेकिन इसके फैक्ट्स का पता लगाना तो दूर, उल्टा पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। और कहाँ गायब हो गया, इसका आज तक कोई नामो निशान नहीं है। इस एरिया से रिलेटेड बहुत सी भयानक और रहस्यमयी घटनाएं हैं, जिसे सुनकर किसी भी आदमी की हालत टाइट हो सकती है। बहुत से शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमय क्षेत्र के संबंध में बहुत से अनुमान लगाए हैं। कहते हैं कि अदर वर्ल्ड के लोगों के साथ पृथ्वी का संबंध रखने वाला क्षेत्र है, जिसके रास्ते अदर प्लेनेट या दूसरी दुनिया के लोग हमारी धरती पर आते हैं और खोज खबर लेकर या कुछ अविष्ट पदार्थ लेकर वापस लौट जाते हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिक रोमनी अंक भी ये बात मानते हैं। यानी सभी की बातों को साइड करके ये कहा जाए कि बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करता है तो कोई शक नहीं। खैर, अभी भी यह जगह साइंस और साइंटिस्टों के लिए पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक अब भी क्षेत्र पर बराबर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली फाड़ू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी फाड़ू वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। और भाई साहब, राइट साइड पर जो घंटी आएगी ना, सब्सक्राइब के बाद जरूर से दबा देना, ठीक है। बाय।